नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन है आप लोगों का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिस्ट्री मेजर पेपर 1 के जो है हम लोग सेट 3 देखने वाले। तो इसके पहले मैंने जो है सेट 1 सेट 2 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उन दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये सेट 3 है, और जो मैंने सेट 5 तक जो है टेलीग्राम पे सभी पीडीएफ अपलोड कर दिया, तो वहाँ से भी आप लोग सबको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में की और मगध में शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। यह आपका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम एनी वन हड़प्पन साइट। तो हड़प्पा सभ्यता के किसी एक स्थल का नाम बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो है, जहां से विकसित नगर नियोजन और सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द असेंबली कॉल्ड इन द वैदिक पीरियड। तो वैदिक काल में सभा को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में प्रमुख सभाओं को सभा और समिति को कहा जाता था, जहां राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर विचार किया जाता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डेंसिटी। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच डेंसिटी प्रिसीडेड द मौर्यास इन मगध। तो मौर्यों से पहले मगध में कौन सा वंश था। तो मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश पहले था मगध में, ये आपको बताना है। तो मौर्य से पहले मगध में नंद वंश का शासन था, जिसके शक्तिशाली शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। तो ये जो आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, और आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को उतना अच्छे से नहीं करना है, आपको ऐसे एक दो बार देख लेना है। बाकी जो आपको क्वेश्चन करना है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से इसको देख लेना है। तो यहाँ से जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ अर्ली वैदिक सोसाइटी। तो त्रिगवैदिक समाज की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो त्रिगवैदिक समाज की विशेषताओं पर आपको जो है चर्चा करना है, इसकी विशेषता बताना है त्रिगवैदिक समाज की। तो त्रिगवैदिक समाज वैदिक काल का प्रारंभिक चरण था, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस समय समाज सरल, गतिशील और अपेक्षाकृत समानतापूर्ण था। समाज मुख्य रूप से जन या कबीले पर आधारित था। प्रत्येक जन का नेतृत्व राजा करता था, जिसे जन का रक्षक माना जाता था। राजा के साथ सभा और समिति जैसी संस्थाएं भी शासन में सहायता करती थी। त्रिगवैदिक समाज में परिवार को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। परिवार प्रीतसत्तात्मक था, जिसमें पिता परिवार का प्रमुख होता था। संयुक्त परिवार प्रचलित थे। समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था। गार्गी और मैत्रेयी जैसे विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। विवाह सामान्यतः उचित आयु में होता था और विधवा विवाह भी स्वीकार्य था। आर्थिक जीवन मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित था। गाय को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। लोग कृषि भी करते थे, परंतु पशुपालन का महत्व अधिक था। व्यापार का प्रारंभिक रूप वस्तु विनिमय था। धार्मिक जीवन में प्रकृति पूजा का महत्व था। लोग इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य जैसी देवताओं की पूजा करते थे। यज्ञ और मंत्रोच्चार धार्मिक जीवन का मुख्य भाग थे। नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिपब्लिकन स्टेट्स इन एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत के गणराज्यों की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। यह आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो प्राचीन भारत में गणराज्य ऐसे राज्य थे जहां शासन किसी एक राजा के हाथ में नहीं होता था, बल्कि कई प्रमुख व्यक्तियों या कुलों के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था। इन राज्यों में शासन व्यवस्था सामूहिक और परामर्श पर आधारित होती थी। इन्हें गण या संघ भी कहा जाता था। गणराज्यों की प्रमुख विशेषता यह थी कि यहाँ निर्णय सभा या परिषद के माध्यम से लिए जाते थे। सभा में प्रमुख परिवारों या कुलों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। ये लोग राज्य के प्रशासन, न्याय और युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। राजा की तरह एक प्रमुख पद भी होता था, जिसे गणपति या प्रधान कहा जाता था, लेकिन उसकी शक्ति सीमित होती थी। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणराज्यों में
वज्जी, लिच्छवी, मल्ल और शाह के प्रमुख थे। वैशाली वज्जी गणराज्य की राजधानी थी। इन राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के कुछ प्रारंभिक तत्व दिखाई देते हैं। शासन में कई लोगों की भागीदारी होती थी और महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। हालांकि इन गणराज्यों में सत्ता सामान्य जनता के हाथ में नहीं थी, बल्कि मुख्य रूप से उच्च वर्ग या कुलीन परिवारों के हाथ में रहती थी। इसके बावजूद यह व्यवस्था उस समय की राजतंत्र प्रणाली से भिन्न है और विशेष थी। यहाँ तक हम लोगों ने जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देखे, जो कि ग्रुप ए के क्वेश्चन थे। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर ले पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली एसकेएमयू। तो आप वहाँ से खोज सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं पतन का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता का आपको उत्पत्ति बताना है और इसके पतन का भी वर्णन करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन टर्म्स ऑफ देयर डॉक्ट्रिन्स। तो जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की तुलना कीजिए। तो दोनों धर्मों के जो है आपको सिद्धांतों की तुलना करना है, दोनों को कंपेयर करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एनालाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तो मौर्य काल में तकनीकी विकास पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जामिन द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वैदिक पीरियड। वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था का परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द राइज ऑफ मगध फ्रॉम द हर्यंक टू द नंद डायनेस्टी। तो हर्यक वंश से नंद वंश तक मगध के उत्थान पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ जो है आपका सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि ये सेट 3 था। तो इसी तरह हम लोगों ने जो है सेट 1, सेट 2 और सेट 3 कंप्लीट कर लिए। बाकी 2 सेट यानी कि 4 और 5 जो बचा, उसका भी मैं वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा। बाकी जो है पीडीएफ जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे सभी सेट का डाल दिया है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5। तो सभी पीडीएफ का आप लोग जो टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।